बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं माहविश निसार। मैं हूं अरबाब जान और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। बादिउल नजर में फैसला नाकिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या हुक्म। मियां साहब क्यों मुश्ताइल। जिना हाउस हमले में गिरफ्तारी किसकी। सेपा सालार का 2 टोक पैगाम। और ब्लाइंड टीम ने कमाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत कल दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दी। अदालत उज़्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपील पर कल सुबह समाअत की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस बादिउल नज़र में पीटीआई चेयरमैन के ट्रायल में गलतियां हैं। पहली बात ये झूठ साबित हुई कि मुलजिम को हक दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुलजिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। तमाम नुकात हाई कोर्ट में उठाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। दायरे इख्तियार का एतराज अपील में भी उठाया जा सकता है। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला दिया। बादिउल नज़र में ट्रायल में गलतियां हैं, फैसले में खामियां हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई की अपील पर कल सुबह समाअत की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू अपील पर समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए। ट्रायल कोर्ट ने 3 से 4 मरतबा केस में वक्फा किया। मुस्लिम की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। फिर सेशन कोर्ट ने फैसला कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, ट्रायल करने में इतनी जल्दी क्या थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, चेयरमैन पीटीआई को गवाहान पेश करने के लिए वक्त नहीं दिया गया। रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुल्जिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। तमाम नुकात हाई कोर्ट में उठाएं तो ज्यादा मुनासिब होगा। दायरा इख्तियार का एतराज अपील में भी उठाया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अपील सुने। हम 1 बजे दोबारा केस सुनेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने पाकिस्तान के दस्तूर की बार बार खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी कौम के अखलाकियात को तबाह किया, उनको गुंडागर्दी सिखाई। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। उन्होंने कहा, इक़्तिदार में आकर चेयरमैन पीटीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑपोजिशन में सिवाय धरनों और एहतजाजी मुजाहरों के कुछ नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना से लेकर अलकादी ट्रस्ट तक अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस हैं। करप्टाइज ने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तानी कौम के अखलाकियात को तबाह किया, गुंडागर्दी सिखाई, लोगों के कल्चर को तबाह किया, दस्तूर को इन्होंने वायलेट किया, बार बार किया। और अपोजिशन को जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया, ट्रीट किया, वज़ारत उज़्मा के जमाने में जब ये लीडर अपोजिशन थे, सवाए धरनों के एहतजाजों के इन्होंने कुछ नहीं किया। तोशाखाना से लेके तो अलकादर ट्रस्ट तक, जिसमें अरबों रुपए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाजत दे दी है। वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील हो गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस। जिना हाउस में तोड़फोड़ केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद की अदालत में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने दरख्वास्त दायर की थी। मौक़िफ़ अपनाया गया था कि चेयरमैन पीटीआई से पूछ-गुछ करनी है। चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं। वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की नामजदगी के खिलाफ समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली, अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी शामिल होंगे। पहले बेंच की सरबराही जस्टिस यहिया आफरीदी कर रहे थे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच में शामिल थे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, जुलाई में नैब तरामीम मशकूक हैं। ये तरामीम अदालती फैसलों के मुतसादिम है। सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर वकला को आइंदा समाअत पर हतमी बहस के लिए तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट समाअत के दौरान परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि सीनियर वकील दस्तयाब नहीं, एक और समाअत का मौका दिया जाए। जमानती मुचलके जमा होने के बावजूद जेल हुकाम ने परवेज़ इलाही को 2 दिन हब्से वेजा में रखा। सरकारी वकील ने कहा कि परवेज़ इलाही के जमानती मुचलके दफ्तरी औकात कार के बाद वसूल हुए। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।
मोनिस इलाही ने वालिद के इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनते ही उनके असासों में इजाफा हुआ। मोनिस इलाही के खिलाफ नैब की रिपोर्ट सामने आ गई। नैब ने रिपोर्ट में लिखा है कि मोनिस इलाही ने अपने फ्रंट मैन हयात और सुहेल असगर के जरिए ठेकों की मद में किकबैक्स लिए। उन्होंने जुलाई 2022 से अपने बैंक अकाउंट में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा कराई। 90 दिन में इंतखाबात आइन का हुक्म है, आए मीटिंग करें ताकि इलेक्शन की तारीख तय कर ली जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल मुलाकात की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात पर मुशावरत के लिए सियासी कायदीन को दावत दे दी। चेयरमैन PTI शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को मुशावरत के लिए बुला लिया गया। आईन पाकिस्तान पर अमल करना होगा, आओ मुशावरत और प्लानिंग करें। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख तय करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया। सदर मुमलिकत ने सिकंदर सुल्तान राजा को खत में लिखा कि 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की थी। आइन का आर्टिकल 48(5) 90 दिन में इंतखाबात का पाबंद करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुशावरत के लिए आए ताकि तारीख तय की जा सके। इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात की तैयारी के लिए मुतहर्रिक हो गया। सियासी जमातों को बातचीत के लिए खत लिख दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान को 24 अगस्त को मुशावरत के लिए आने की दावत दी गई है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को 25 अगस्त को बुलाया गया है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को 29 अगस्त को मुशावरत का कहा गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी रहनुमाओं से इंतखाबात पर मुशावरत की जाए। इलेक्शन पर मुशावरत JJY का वफ्द कल 3 बजे मुलाकात के लिए इलेक्शन कमीशन जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दावत मौसूल हुई है। सैनेटर कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट, जलालुद्दीन एडवोकेट, मोताउल हक दरवेश वफ्द का हिस्सा होंगे। सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक नून लीग ने भी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी है। एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़, जाहिद हामद, राना सनाउल्ला, ख्वाजा साद रफीक, अमीर मुकाम और अता तारड़ वफ्द का हिस्सा होंगे। शुहदा हमारा फख्र है। रियासत के सामने हथियार डालने तक दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। गुज़िश्ता रोज 6 जवानों की शहादत के बाद सिपह सालार के करीब शरंगी पहुंचे, इलाके का दौरा किया, जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। हमारा फख्र है। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दुश्मन के एजेंडे के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों का पीछा किया जाएगा। आर्मी चीफ ने साफ कह दिया कि रियासत पाकिस्तान के सामने हथियार डालने तक दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा। सिपह सालार जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके अस्मान मुंजा पहुँचे, जहाँ गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए 6 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया था। आर्मी चीफ जुनूबी वजीरिस्तान आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल और इंटेलिजेंस और इंसदादे दहशतगर्दी के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इलाके में मुतय्यन अफसरों और जवानों से मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ अफसरों और जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से एक दहशत गर्द मारा गया। SPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लुधा में 22 और 23 अगस्त की दरमियानी शब में बादला हुआ, जिसमें दहशत गर्द मारा गया। हलाक होने वाले दहशत गर्द से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक मारा जाने वाला दहशत गर्द इलाके में दहशत गर्दी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस था। इलाके में मौजूद दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की पहली स्पेशल फोर्सेस मशको अलबतार का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब चराट के करीब मुनक़िद हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसर भी मौजूद थे। मशक़ें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। मशकों का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। दोनों ममालिक की फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफ़ादा। पीर की हवेली में मुलाजमा पर तशद्दुद। मुबैना तौर पर फातिमा कत्ल केस में पेशरफ। खैरपुर पुलिस की जानिब से लम्ब जाम शोरो अस्पताल से DNA के लिए भेजे गए अज्जा वापस मांग लिए गए हैं। चिल्ड्रन एग्जामिनेशन बोर्ड MS पीपल्स मेडिकल कॉलेज नवाब शाह की जानिब से लम्ब्स की बजाय कराची लेबॉर्ट्री से DNA कराने के लिए SP खैरपुर को खत लिख दिया गया।
की हवेली में मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद और कत्ल। रानीपुर फातिमा कत्ल केस में पेशरफ। खैरपुर पुलिस की जानिब से लम्स जाम शुरू अस्पताल से DNA के लिए भेजे गए सैंपल्स वापस मांग लिए गए। चेयरमैन एग्जामिनेशन बोर्ड MS पीपल्स मेडिकल कॉलेज नवाब शाह की जानिब से लम्स के बजाय कराची लेबोरेटरी से DNA कराने के लिए SSP खैरपुर को खत लिख दिया। SSP खैरपुर ने लम्स फॉरेंसिक लेबोरेटरी इंचार्ज को खत लिखकर सैंपल्स वापस मांग लिए। SSP खैरपुर और MS के लेटर की कॉपी बोल न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस सर्जन कराची ने मामले पर सेक्रेटरी हेल्थ को खत लिखकर आगाह कर दिया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने जिम्मेदारान मेडिकल बोर्ड मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की भी दरख्वास्त की है। लम्स फॉरेंसिक लेबोरेटरी को फातिमा के सैंपल्स भेजकर DNA किया जाना था। पीर सोहेल शाह की हवेली से 1.5 साल कबल लापता होने वाली 20 साला सना के बाप की फरियाद। कहा, निगरान वज़ीर आला की जानिब से नोटिस लेने के बाद SP मीर रुहेल खोसो ने मुलाकात की और तफसीलात हासिल की। SP साहब ने हमें मुतमईन कराया है कि लड़की को बाजियाब करा लेंगे, जबकि SSP खैरपुर रुहेल खोसो का कहना है कि सना के हवाले से इब्तिदाई मालूमात मिली हैं कि उसकी गुमशुदगी से पीरों का कोई ताल्लुक नहीं। शुक्र गुम आए उन्हीं के बारे में रायल खोसो साहिब साईजन जेको आहे सा उन्हीं जीअं जो असां वीडियो ॿुधो आहे उन्हीं लाइ असांखे घुरायो वियो। असांखे सही तरीक़े सां असांजी कहाणी ॿुधाई, साई वारनि जी बि कहाणी ॿुधी ॿुधाई। उन्हीं खां बाद में चवंदा तव्हां साहुरनि सां बि हक़ीक़त कंदासीं ऐं मुतमईन करे इंशाअल्लाह तव्हांजी छोकिरी ज़ाहिर कंदासीं कहिड़े बि तरीक़े सां। असां ॾाढा मुतमईन थिया आहियूं। नन्ही फातिमा और सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद मेहर के कत्ल के खिलाफ सक्खर और हैदराबाद में मुजाहरे। शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन नारेबाजी भी की। मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना का लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी है। सरबराह मेडिकल बोर्ड डॉक्टर सलीम का कहना है कि बच्ची के स्पेशल ड्रेसिंग का दूसरा सेशन कल होगा। जब सर के जख्म नहीं भरते तब तक ड्रेसिंग के सेशंस जारी रहेंगे। रिजवाना की सेहत अब खतरे से बाहर है। बच्ची 3 टाइम खाना खा रही है। और अभी आपको बताएंगे बडग्राम में हादसे का शिकार चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चेयरलिफ्ट कंट्रोल रूम को सील कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को कोताही बरतने पर गिरफ्तार किया गया। FIR में कोताही बरतने की 3 दफात शामिल होंगी। वाक़े से मुताल्लिक मजीद तहकीकात जारी हैं। निगरान वज़ीर दिफा की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाई से मुलाकात। पाक फ़ज़ाई के कौमी सलामती की अज़्म और जिद्दत तराज़ी की तारीफ़ की। तर्जुमान पाक फ़ज़ाई के मुताबिक मुलाकात के दौरान बैनुल-अक़वामी तस्वीराती माहौल और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने जिद्दत के मंसूबों और इत्तेहादी ममालिक से हासिल करदा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जामे ब्रीफिंग दी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा कि पाक फ़ज़ाई की जानिब से उठाए गए इक़दामात असरे हाजिर के चैलेंजेस से निमटने के लिए इंतहाई मुअस्सर साबित होंगे। एयर चीफ ने तग़य्युर पज़ीर सिक्योरिटी माहौल के मुताबिक खुद को ढालने की अहमियत पर जोर देते हुए पाक फ़ज़ाई के तरबियती प्रोग्राम्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर ने कहा कि पाक फ़ज़ाई को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस किया जाएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जनूबी अफ्रीका आमद पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। जनूबी अफ्रीका के दारुल-हुकूमत जोहान्सबर्ग और डर्बन में भारतीय की आमद पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन की जानिब से कश्मीर में नाजायज़ भारतीय कब्जे और भारत में इंतहा पसंदाना इक़दाम पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्शन लेने का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसीज़ की मजम्मत की, नारे लगाए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। कश्मीरी कम्युनिटी भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुजाहरों में पेश रही। मणिपुर और नई दिल्ली के ईसाइयों के खिलाफ मज़ालिम पर आलमी कम्युनिटी में शदीद तशवीश पाई जाती है। भारत में BJP और नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ पर आलमी दुनिया पहले भी तशवीश का इजहार कर चुकी है। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई। कौमी टीम ने तीसरे राउंड मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 108 रन का मतलूबा हदफ 4 विकेटों पर 15वें ओवर में हासिल कर दिया। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम ने पाकिस्तान को 108 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया के कैमरॉन ने 41 और मैकार्थी ने 19 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान के मतीउल्लाह, फ़खर अब्बास और इसरार ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।
भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उतर गया। चंद्रयान के चांद पर उतरने के वक्त पर भारत भर में खुशी का समा है। भारतीय हुकूमत की जानिब से बड़ी तकरीबात का इनेकाद किया गया है। इससे पहले भारत के 2 मिशन नाकाम हो चुके हैं। भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क है। भारत, अमेरिका, रूस, चीन चांद को तस्खीर कर चुके हैं। अमेरिका का मौसम और कैफे खलील का गाना भी लाइव सुनने को मिल जाए तो क्या ही बात है। शोएब अख्तर की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस की पहली झलक जारी। फिल्म में बज़ाहिर शोएब अख्तर का किरदार उमैर जसवाल के बजाय गौहर रशीद अंजाम देंगे। फिल्म जल्द रिलीज की जाएगी। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।